अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिज़ाइन ऑफ सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम करेंगे। ये जो एग्जांपल है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सिमिलर टू एग्जांपल 3.6 निल्सन बुक की ऑलमोस्ट। थोड़ा सा डाटा चेंज है इसमें। सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, इसकी लेंथ है 15 फीट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एफ वाई एफ सी दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, डब्ल्यू यू जो होता है यूडीएल यूनिवर्सल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो बीम पे अप्लाइड हो रहा है, जो कि 12 किप्स पर फीट है। बीटा वन हमें गिवन है, अगर ना गिवन होता तो हम टेबल से फाइंड कर सकते थे। बेसिकली डिज़ाइन में हमने फाइंड करना होता है बीम की ब्रेथ, हाइट एंड एरिया ऑफ स्टील बार्स, और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं जो सेम बीम हम डिज़ाइन करते हैं इसका। सो क्वेश्चन का ओवरव्यू मैं देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। हमें यूडीएल दिया हुआ है डब्ल्यू यू, इसको हम यूज़ करते हुए मोमेंट फाइंड करेंगे। देन फर्दर हम मूवमेंट से डी मिनिमम फाइंड करेंगे। डी मिनिमम से हमें डेप्थ का फार्मूला दिया हुआ होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है डी मिनिमम प्लस 2.5, तो हमारे पास डी आ जाता है। तो हमारे पास डी आ जाएगा तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं। फर्दर हम रीइंफोर्समेंट रेशो फाइंड करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल। जब रीइंफोर्समेंट रेशो आ जाएगी तो उसको हम यूज़ करके एरिया ऑफ स्टील बार फाइंड कर लेंगे एंड देन टेबल A2 से हम नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे। इसके बाद हमें एनालिसिस करना होता है इसी सेम क्वेश्चन का। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एम यू जो होता है हमारे पास डब्ल्यू यू एल स्क्वायर और 8 होता है। ये फार्मूला जो है हमारे पास ऐसे 1 में हमने पढ़ा हुआ है। ये जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है। इन केस हमारे पास कैंटिलीवर हो तो यहाँ पे हम 8 की जगह पे 2 यूज़ करते हैं। तो हम इसको फाइंड करते हैं। एम यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू 12 किप्स पर फीट इंटू लेंथ इज 15 की पावर 2 and divided by 8. So it's come out to be 337.5। और इसकी यूनिट का खास ख्याल रखना है क्योंकि यूनिट्स जो हैं ये हमारे पास किप्स फीट में आया है, क्योंकि ये हमारे पास किप्स फीट में थी और लेंथ भी हमने फीट में इंसर्ट की है, जबकि हमारे पास जो है एफ वाई और एफ सी पी एस आई में है। सो हम फाइंड करते हैं इसके बाद डी मिनिमम के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। इसमें से जो हम यूज़ करेंगे एफ सी प्राइम लेस देन इक्वल टू 4000 पहला अभी यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में एफ सी की वैल्यू चेंज होती है तो आपके ये फार्मूलाज भी चेंज हो जाएंगे उसके साथ। तो डी मिनिमम फाइंड करते हैं। एम यू है हमारे पास 37.5। ये मैंने यूनिट्स का आपको बताया था। यूनिट्स जो है इसकी अभी किप्स फीट है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पीएसआई में ताकि हमारी यूनिट कांस्टेंट रहे। डिवाइडेड बाय 0.205 इंटू एफ सी 4000। और यहाँ पे हमें बी को एज्यूम करना है। जनरली बी जो एज्यूम होता है इन क्वेश्चंस में वो एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से होता है, लेकिन इसका मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा अभी कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो डी मिनिमम हमारे पास आ जाएगा 20.28। सो ये हमारे पास डी मिनिमम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डी का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है हमें। सो हम
डी को फाइंड कर लेते हैं। सो डी मिनिमम प्लस 2.5 मीन्स 20 प्लस 2.5, so this becomes 22.8 इंच। अभी हमें हाइट फाइंड करनी है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि हाइट कैसे फाइंड होगी। एनालिसिस में भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं हाइट को फाइंड करना, लेकिन फिर मैं दोबारा कर देता हूँ हाइट को। अब जो हमारे पास हाइट है डी, हमारे पास होता है डिस्टेंस यहाँ पे टॉप ऑफ दी बीम से लेके सेंट्रॉइड ऑफ ये जो एरिया है हमारे पास, एरिया ऑफ स्टील, इसका सेंट्रॉइड स्टील बार का, ये हमारे पास डी होता है। तो डी जो है हमारे पास 22.8 आ चुका है। सो उससे नीचे वाला डिस्टेंस जो हम फाइंड करते हैं वो हम बेसिकली टेबल से पहले इसका कवर फाइंड करते हैं, उसका सेम जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने जाना है टेबल 20.6.1.3 से। अभी जो हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा बीम जो है नॉट एक्सपोज टू वेदर और नॉट इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, ठीक है। और मेंबर ये कौन सा है, ये हमारे पास बीम है, ये बीम आ गया। एंड प्राइमरी रीइंफोर्समेंट हम फाइंड कर रहे हैं, मीन्स कि हम मेन बार्स फाइंड कर रहे हैं, स्ट्रिप्स का फाइंड नहीं कर रहे। तो जो मेन बार के लिए कवर हमें रिक्वायर्ड है वो 1.5 रिक्वायर्ड है। सो वापस हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो जो ये है अभी हमारे पास कवर 1.5 है अवेलेबल, प्लस जो स्ट्रिप का डाया है वो 0.5 है, प्लस जो हाफ ऑफ डाया ऑफ बार आएगा वो भी 0.5 है। सो इन टोटल ये डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा डी तक ये 2.5 होगा। सो अगर हमें मुझे एच फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, एच इज इक्वल टू, इस केस में एच इज इक्वल टू डी प्लस 2.5। तो मेरे पास एच आ जाएगा 22.8 प्लस 2.5। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 26 इंच। यहाँ पे मेरा चेक अप्लाई होगा। चेक अप्लाई करने के जो हम करते हैं वो बेसिकली सिंगल इनफोर्स बीम और डबल इनफोर्स बीम का डिफरेंस करता है। यहाँ तक के जो स्टेप्स मैंने भी किए हैं ये हमारे डबल रीइंफोर्स बीम और सिंगल रीइंफोर्स बीम दोनों की डिज़ाइन के सेम स्टेप्स होते हैं। यहाँ से हमें चेक अप्लाई करके पता चलता है कि ये SRB है या DRB है। सो फॉर जो चेक है वो ये है कि चेक इज कि डी मिनिमम जो है हमारा शुड बी लेस देन डी। तो मेरे पास यहाँ पे जो है डी मिनिमम है 22.8 और डी है, सॉरी जो डी मिनिमम है वो 20.28 है और जो डी है वो 22 है। सो मेरा चेक जो आ रहा है यहाँ पे वो ओके है, चेक पास हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ चेक अगर ओके हो रहा है सो बीम इज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अब सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है तो हम हमारे जो स्टेप्स अभी मैं करूँगा आगे वो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के होंगे। अगर यहाँ पे चेक फेल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा बीम डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, इफ़ डी मिनिमम इज़ नॉट स्मॉलर देन डी। सो वो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा डबली रीइंफोर्स वाला तो वो हम वो वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमारा चेक पास हुआ है सिंगली रीइंफोर्स बीम के लिए तो ये वाले स्टेप्स जो नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे वो हम यूज़ करेंगे। सो हमें रीइंफोर्समेंट रेशो सबकी फाइंड कर लेनी है। ये स्टेप्स हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं एनालिसिस में भी। सो यहाँ पे मैं दोबारा भी कर देता हूँ, इक्वल टू बेसिकली ये जो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है ये बी एंड डी यहाँ पे एस से डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट साइड पे जाके और ये रो बन जाता है। सो रो को मैं लिख लेता हूँ, ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ई इज इक्वल टू 3
इंटू एफ सी। तो एफ सी है मेरे पास 4000, अंडर रूट है तो इसकी पावर में मैं 0.5 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय एफ बाय 60,000। और सेम दूसरे वाले में भी हम यही वैल्यूज पुट कर लेंगे, 200 पावर 60,000। तो जो ये वैल्यू है मेरे पास ई की आ जाएगी, ई मिनिमम की इक्वल टू 0.0031 एंड सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.003। सही है। इससे पहले एक स्टेप मेरे से मिस हुआ है, जो कि ये था कि जब आपके पास ये डी मिनिमम वाला चेक हो जाता है तो आप चेक करते हैं कि बीम जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो मतलब जिस बी पे हम ब्रेथ पे बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि हमने एज्यूम की थी यहाँ पे 12, ये यूज़ करके हमारा बीम इकोनॉमिकल होगा या नहीं होगा। तो वो स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि चेक फॉर इकोनॉमिकल। सो इसका फार्मूला होता है एच बाय बी। सो हमारे पास जो हाइट आई है वो है 22.8 सॉरी 26, और जो बी हमने किया था वो था हमारे पास 12। सो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास एच बाई बी की, ये आएगी 2.1 और 2.2। सो चेक की जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो एच बाई बी की वैल्यू है, एच बाई बी की वैल्यू जो है वो इन बिटवीन 1.5 से लेके 2.5। मीन्स कि जब भी मैं ये वही रेशो लूँ एच बाई बी की, तो मेरी जो वैल्यू है वो इसके बीच में आनी चाहिए, इक्वल टू और इन बिटवीन। सो इस केस में मेरी वैल्यू एच बाई बी की 2.1 आ रही है। सो जो मैंने ब्रेथ एज्यूम की हुई है वो ओके है। इन केस ये इकोनॉमिकल नहीं आता तो मुझे यहाँ पे दोबारा से बी चेंज करना पड़ेगा। मैं फिर से ये सारा कैलकुलेट करके मुझे दोबारा ये चेक अप्लाई करना होगा। तो वापस अपने स्टेप पे जाते हैं, रो मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। रो मैक्सिमम है 0.318 इंटू बीटा 1 0.85 इंटू एफ सी 4000 डिवाइडेड बाय 60,000। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.018। देन हमारे पास रो फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास लास्ट एनालिसिस में हमने जो फार्मूला यूज़ किया था रो फाइंड करने का, वो फार्मूला ये वाला था, रो इज इक्वल टू ए एस और बी डी। बट इस डिज़ाइन में हम वो फार्मूला रो फाइंड करने के लिए इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमारे पास ए एस गिवन नहीं है, ए एस हमने फाइंड करना है। सो हम जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं वो नोन है, रेस्ट आर की। सो आर जो फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एम यू की वैल्यू गिवन है, फी एम एन होता है एम यू के इक्वलेंट।
तो एम यू की वैल्यू गिवन है, फी हम एज्यूम कर लेंगे एंड देन आर फाइंड कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पे स्टेप कर लेता हूँ। ये जो है मेरे पास एम यू फी एम एन, एम यू इज इक्वल टू फी मैं अल्फा से लिख देता हूँ, फी एम एन ये होता है। तो हमारे पास एम यू की वैल्यू ऑलरेडी है 337.5 इक्वल टू फी, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा बीम है ये टेंशन कंट्रोल्ड है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया ये टेंशन कंट्रोल्ड है, सो मेरे पास जो आएगा फॉर टेंशन कंट्रोल्ड फी जो मेरे पास आएगा वो होगा टेबल 21.2.2 से 0.9। सो यहाँ पे मैं इसको 0.9 इंटू आर मैंने फाइंड करना है, बी एज्यूम ऑलरेडी है हमारे पास, जो कि जब हमने चेक अप्लाई किया तो हमारे पास इकोनॉमिकल भी आया, एंड देन डी जो हमने फाइंड किया था यहाँ पे 22.8। तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी इक्वल टू 723। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज्यूम कि हमारा बीम टेंशन कंट्रोल सेक्शन है, ये हमने एज्यूम कर लिया, इससे हमें फी की वैल्यू मिल गई ये वाली। आर आ गया, इस आर को अब यूज़ करेंगे हम इसमें एंड रो फाइंड कर लेंगे। सो रो की जो वैल्यू होगी हमारे पास इक्वल टू, इसमें हम सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे इंक्लूडिंग आर, तो ये हमारे पास रो की वैल्यू आ जाएगी 0.0137। यहाँ पे हम सेम चेक अप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं चेक अप्लाई। रो मिनिमम लेस देन रो इज लेस देन रो मैक्स। रो मिनिमम है मेरे पास 0.003 इज लेस देन रो 0.013 is less than 0.018। तो मेरा चेक जो है वो ओके है, और मेरी जो रो की वैल्यू मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट वो यही होगी जो रो की एक्चुअल वैल्यू है 0.013। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल लास्ट स्टेप है हमारा कि हमने एरिया फाइंड करना है। सो ए एस इज इक्वल टू रो आया है मेरे पास 0.0137 into B is 12 and D is 22.8। सो जो मेरे पास एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा वो आ जाएगा 3.74 इंच स्क्वायर। अब 3.74 तो टोटल एरिया ऑफ बार्स है। अब मैं कितनी बार्स यूज़ करूं तो मेरे पास ये आएगा। सो अगर टेबल A2 है, ये नेल्सन की बुक से मैंने लिया है, नेक्स्ट लास्ट पे गिवन होता है। इसमें यहाँ पे 12 नंबर हमें दिए हुए हैं कि 4 नंबर बार है, 5 नंबर बार है।
6 नंबर बार है। तो मुझे जो भी वैल्यू लेनी है एरिया की वो 3.74 या इससे अबव लेनी है। तो पहला अगर मैं केस ढूंढूँ तो 3.96, अगर मैं 9 बार्स यूज़ करूँ नंबर 6 की तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। देन मेरे पास और ऑप्शन बन रहा है 3.72 स्मॉल हो रहा है इससे, देन 3.81, अगर मैं 3 बारें यूज़ करूँ नंबर 10 की तो मैं यूज़ कर सकता हूँ नंबर 10 की 3 बार्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3-10, ये बार्स मैं अपने बीम में यूज़ करूँगा। तो अभी जब आप फर्दर एनालिसिस करेंगे इसका, तो एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ था कि हमारा जो सेक्शन है वो टेंशन कंट्रोल्ड है। तो इसके लिए हम एनालिसिस करके अभी देखेंगे। एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ, सेम स्टेप्स हैं। आपने ए फाइंड करना है, स्मॉल ए, देन स्मॉल ए के बाद हमने फाइंड करना है सी, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सी के बाद चेक अप्लाई करना है सी ओवर डी टी। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई है 0.289, सो इट इज़ सी ओवर डी टी की वैल्यू जो है लेस देन 0.375 है, सो सेक्शन इज टेंशन कंट्रोल। तो जो एग्जम्पशन हमने की हुई थी यहाँ पे हमारी अगेन राइट है, लेकिन इन केस यहाँ पे ये एग्जम्पशन गलत आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंपल आपने वापस जाना है यहाँ पे और फी की वैल्यू को 0.9 से चेंज करके 0.6 कर देना, 65, जो कि कंप्रेशन कंट्रोल के लिए फी हम यूज़ करते हैं। तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड देन ये चेक को हम दोबारा देख के ये एक स्टेप रिपीट करेंगे और एरिया दोबारा फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद हमने करना है एंड पे मोमेंट फाइंड। एनालिसिस में मोमेंट जो हम फाइंड करेंगे तो इस केस में मेरे पास मोमेंट आ रहा है 337.5, जो सेम हमने एज्यूम किया था, सॉरी जो हमने सेम फाइंड किया था शुरू में 337.5। तो जो मोमेंट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं लास्ट में, ये हमारे पास है डिज़ाइन मोमेंट जिस पे हम बीम डिज़ाइन हुआ है। सो अगर हमारा डिज़ाइन मोमेंट जो है यहाँ पे जो आया है ये वाला, अगर इस स्टार्ट वाले मोमेंट से जो कि लोड से हमने फाइंड किया था इससे कम आ जाता है, सो बीम हमारा जो है एडिकेट नहीं है, क्योंकि जो इस टाइम लोड है वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है और जो डिज़ाइन जिस पे हम कर रहे हैं वो कम है, तो हमें बीम को दोबारा अगेन डिज़ाइन करना है। लेकिन अगर इन केस जिस तरह यहाँ पे वो इक्वल टू आ रहा है तो ओके, इक्वल टू और लेस आ रहा है तो ओके, लेकिन अगर ये वैल्यू तो उससे अप्लाइड मोमेंट से स्मॉल आ रही है तो फिर हमारा बीम एडवोकेट नहीं है। सो दैट्स ऑल, ये डिज़ाइन के लिए है। डब्ल्यू फोर्स बीम का डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सिमिलर इन्हीं स्टेप्स पे होता है। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।